हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज पार्ट 4 है बेस्ट में से बेस्ट प्रोडक्ट के। तो आज बना रही हूँ 4 अलग अलग प्रोजेक्ट। और इसके लिए मैंने मेरे पास वॉच का एक बॉक्स है, उसके 2 पार्ट्स लिए हैं, जिसमें से 2 इस तरह के कंटेनर्स बनाए हैं। स्टोरेज कंटेनर है, एक पॉट है प्लांटर जैसा, और एक है बोहो डेकोरेटिव बॉटल्स है, जो मैंने मिल्क की बॉटल से बनाया है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये 3 बॉटल का यूज़ करके मैंने किया है। और लास्ट है एक फ़ोटो फ्रेम, जो ऐसे ही मेरे पास थी 2, तो उसमें से मैंने ये वॉल डेकोरेशन का पीस बनाया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मैंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की है। तो ये सब मटेरियल्स मैंने लिए हैं। और ये आप जो गणेश जी की फ़ोटो देख रहे हैं, वो प्रोडक्ट है मेरी फ़ोटो फ्रेम के लिए। अब मैंने यहाँ कार्डबोर्ड के 2 रेक्टेंगल पीस लिए हैं, और उसका दोनों साइड का जो छोटा साइड है वहाँ पे राउंड इस तरह से मैंने प्लेट से ड्रॉ करके कट करके उसे सर्कुलर इस तरह से बना दिया है। तो इस तरह से ऑब्लोंग प्लेट्स मैंने कट की है कार्डबोर्ड की। और बाद में इसे मैंने थोड़ा पेरीफेरी में 1.5 इंच जैसा ज़्यादा रख के मटेरियल, जूट का मेरे पास मटेरियल है, उसको मैंने स्टिक कर दिया है। और फिर इस तरह से कट लगा के उसे कार्डबोर्ड के पीछे बराबर स्टिक कर लिया है फेविकॉल या हॉट ग्लू की मदद से। तो इस तरह से 2 बोर्ड मैंने बना दिए हैं, और अभी दोनों को साथ में इस तरह से स्टिक करना है। तो अब इसकी पेरीफेरी में मैंने जूट रोप लगाया है, जिससे यहाँ पे फिनिशिंग टच मिलेगा इससे। और बाद में यही रोप को मैंने 3 लेयर या 4 लेयर ऊपर भी ले गई हूँ मैं, जिससे एक बॉर्डर जैसा और एक पेरीफेरी जैसा उसका वॉल जैसा बन गया है। और जो लास्ट वाला जो रो है, उसमें दोनों साइड पे हैंडल जैसा शेप दे के वहाँ पे स्टिक नहीं करना है, थोड़ा उसे पुल करना है अपवर्ड्स। और बाद में बाकी का कंटिन्यू करके दूसरी साइड भी इस तरह का हैंडल का शेप देना है। और बाद में एक कंप्लीट सर्कल जब ख़त्म हो जाए तो उसे कट करके ये ट्रे बनाया है मैंने। अब इसे जो जो भी फाइन फाइबर्स है उसे लाइटर से मैंने जला दिया है, और ये प्रोडक्ट अभी रेडी है। ट्रे रेडी हो गई है। अब बॉटल्स की बारी है। तो इससे जो स्क्यूअर्स है उससे मैंने यहाँ पे चिपकाना शुरू किया है हॉट ग्लू की मदद से। तो इस तरह से पूरी पेरीफेरी में स्क्यूअर्स मैंने लगा दिए हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाए तब उसको बॉटम में पहले जूट रोप का वो मैंने एक फिनिशिंग टच दिया है। उसे इस तरह से पूरे तीन सर्कल में मैंने उसे टाई किया है। फिर ऊपर का जो पोर्शन है उसे बराबर आप इस तरह हाथ में दबा के पकड़िए, और एक थोड़ा कोन जैसा शेप देने की कोशिश करें। और वहाँ पे 3 राउंड्स इस तरह के रोप से स्टिक करके बाद में उसका जो ऊपर अपर पोर्शन है उसे थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। उसकी जो नोकीली सतह है उसे थोड़ा कट करके फिर बाद में इसे जूट रोप से मैंने वाइट जूट रोप से मैंने कवर कर लिया है। अब एक जो जूट का मटेरियल है वहाँ पे मैंने इस तरह का एक पान के लीव का शेप मैंने कट किया है। और जो हम बचपन में जो फैन नहीं बनाते थे उसी तरह से इसकी स्प्लिट्स मैंने आगे पीछे करके इस तरह से मुड़ के बराबर पूरे पान के शेप को इस तरह से मैंने रोल कर दिया है और प्लिट्स क्रिएट की है। अब इसे खोल के फिर नीचे की तरफ से एक साथ में इसे ले गए आए अब एकदम बीच में, और वहाँ पे अब हमें स्टिक करना है। तो बीच बीच में हॉट ग्लू का लगा के इस तरह से फिर बाद में उसे प्रेस कर दीजिए तो वो जॉइन हो जाएगा। पीछे की तरफ जो बीच का पोर्शन है वहाँ पे स्क्यूअर को थोड़ा नीचे की तरफ लगाइए, और बाकी की प्लेट्स के बीच में भी हॉट ग्लू लगा के फिर उसे प्रेस कर दीजिए। तो ये पूरा स्टिक हो जाएगा एक साथ। और इसे फिनिशिंग देने के लिए जूट रोप उसे टाई कर दीजिए। तो ये फर्स्ट लीफ हमारा रेडी है। बोहो लीफ कहते हैं इसे। बहुत तरह के शेप बनते हैं, मैंने ये शेप अभी पसंद किया है। तो इस तरह से 3 लीव्स मैंने बनाए हैं, और इसे थोड़ा मेटालिक कलर इफेक्ट देने के लिए मेटालिक गोल्ड से इसे स्प्रे कर दिया है। हल्का सा ही स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गोल्ड बनाना है। फिर मेरे पास ये 3 फ्लावर्स है रोज़ के, तो इसे भी मैंने स्क्यूअर के ऊपर लगा दिया है। और अभी बारी है ये लीफ तो हो गए, तो हमारा वो बोहेमियन जो डेकोरेशन था वो कंप्लीट है। अभी सेकंड प्रोजेक्ट है ये
जो बॉक्स है मेरे पास 2 ऐसे स्क्वायर वाले, तो एक को मैंने पूरा जो वॉलपेपर है इससे कवर कर लिया है चारों साइड से, और ऊपर और नीचे की तरफ मैंने थिक रोप लगा के उसे फिनिशिंग दिया है। और बाद में जो डॉवल्स आते हैं रेडीमेड बाम्बू डॉवल्स, ये क्राफ्ट की शॉप में एकदम आसानी से हर जगह पे मिलते हैं, तो वो बहुत लंबे हैं, तो मैंने उसे बीच में काट के 2 में से 4 बनाए हैं। और इसे फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा उसे सैंड पेपर से स्क्रब करके मैंने उसे एकदम स्मूथ कर दिया है उसकी सतह को। अभी चारों और बीच में मिडल पार्ट में इस तरह से आप इसे स्टिक हमें करना है। और तो ये प्लांटर जैसा हमारा रेडी है। उसे फिनिशिंग देने के लिए मैंने पतला वाला जूट रोप लेके ऊपर की तरफ और साइड के जो 4 कॉर्नर्स है वो चारों कॉर्नर को इससे मैंने कवर कर लिया है। अब जो रेडीमेड छोटा प्लांटर आता है इसे इसमें बिठा के एक प्लांटर बोहेमियन प्लांटर जैसा बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट तो एकदम इजी है, आराम से बन जाता है, कोई ख़ास मेहनत भी नहीं है, और कोई भी आसानी से बना सकता है। अब थर्ड प्रोजेक्ट है ये सेकंड बॉक्स, जो ऊपर का ये सेम वॉच का ऊपर का दूसरा पार्ट है। तो इसे मैंने जो बाम्बू स्क्यूअर्स इस तरह के लंबे आते हैं, आप पॉप्सिकल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी लेके ये आप कर सकते हो। तो सेम साइज़ में मैंने सब कट कर लिए हैं और चारों साइड पे मैंने लगा के इसे रेडी कर दिया है। तो पहले तो मैं इसे रेडी करके बाद में ऊपर नीचे की तरफ जो फिनिशिंग देना है तो मैंने हॉरिजॉन्टल भी लगा लिए हैं स्टिक्स, और फिर उसे मैंने वुड स्टेनर से स्टेन करके थोड़ा डार्क वुड जैसा कलर दे दिया है। अब जो ऊपर की जो पेरिफेरी है उसे फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने जूट रोप लगाया है। और फिर बाद में उसे मैंने वार्निश स्प्रे भी किया, तो वुडन फिनिश का एकदम अच्छा सा लुक आता है। अब इसे मैंने ये तो जूट रोप नहीं है, लेकिन जो वाइट कलर का फैब्रिक रोप आता है कॉटन का, तो वही मैंने लेके उसे किया है। अब पीछे की तरफ जो वुडन बीड्स है मेरे पास, उसे इस तरह से लगा के उसे मैंने राइज कर दिया है, पूरा राइज़र जैसा बना दिया है। अब जो वुडन की जो स्टिक थी उसकी ऊपर की तरफ इस तरह से नोकीले ट्रायंगल्स थे, तो उसे मैंने कट करके उसे वुड स्टेनर से स्टेन करके यहाँ पे एक फ्लावर जैसा शेप दिया है। तो बीच में ये वुडन बीड लगा के पेरीफेरी में ये ट्रायंगुलर पोर्शंस मैंने स्टिक कर लिए, तो एक फ्लावर जैसा बन गया है। और उसके बीच में ये एकदम वुड पे वुड एकदम बाहर नहीं आ रहा है उसका लुक, तो इसे थोड़ा इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने कॉपर के जो हाफ बीड्स है मेरे पास, उसे मैंने स्टिक करके थोड़ा उसे शोई बनाया है। तो इस तरह से ये सेकंड प्रोजेक्ट भी मेरा थर्ड प्रोजेक्ट रेडी है। अब ये जो फ्रेम है वो मेरे पास काफ़ी साल से ऐसे ही पड़ी है, तो इसको बीच में मैंने जो मेरे पास थोड़ा जो वॉलपेपर का पीस है उसे कट करके लगाया है, और फिर फिनिशिंग देने के लिए साइड में मैंने जूट रोप लगा दिया है। तो ये अभी फ्रेम तो रेडी है। अब इसके बीच में मुझे एक छोटा पॉट जैसा मुझे दिखाना है, तो मेरे पास ये पेपर का ग्लास है, तो इसे मैंने उसकी हाइट थोड़ी कम करके इसे बीच में से आधा कर लिया है, आधे से भी थोड़ा छोटा, और फिर उसे बीच में से और आधा करके वर्टिकली आधा करके उसे एकदम हाफ सर्कुलर जैसा बना दिया है। अभी इसे मुझे पेंट करना है। पहले तो मैं उसका पूरा शेप बराबर कट कर लेती हूँ साइड में से थोड़ा ट्रिम करके, और फिर टेक्सचर वाइट से पहले तो उसकी जो प्रिंट है उसे मैंने कवर कर लिया है, और उसके साथ इसको टेक्सचर वाइट से उसकी थिकनेस भी मिलती है। ये जब ड्राई हो जाए तो फिर मैंने चॉक कलर्स लेके थोड़ा स्टेन उस पर किया है, जैसे कि कोई एजेड पॉट का मुझे लुक देना है तो मैं करती हूँ। जो मैंने पहले अपने पुराने जो वीडियोस है उसमें मैंने एक बनाया था एजेड पॉट, तो सेम वही टेक्निक से यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट दी है, और आइवरी और थोड़ा लाइट चॉकलेट कलर को लेके थोड़ा थोड़ा हल्का स्टेन कर दिया है। अब अगर ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा वाइट कलर लगा के उसे अभी ड्राई कर लिया है, और बाद में दोनों साइड्स पे हॉट ग्लू लगा के इस तरह से बीच में मैंने उसे स्टिक किया है। और इसे पहले मैंने
जूट रोप से थोड़ा फिनिशिंग लुक भी दिया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने जूट रोप थोड़ा स्टिक किया है। अभी ये जूट का जो मेरे पास फ्लावर है उसके ऊपर मैंने एक शिमरी सिल्वर कलर का फ्लावर थोड़ा स्टिक करके उसे रेडी किया है। अब जो डेकोरेशन के लिए जो रेडीमेड स्टिक्स आती है वो ड्राई स्टिक्स, उसी का ऊपर का पोर्शन लेके मैंने जो ब्रांचेस के साथ का पोर्शन है इस तरह से लिया है और इसे कट कर करके यहाँ पे स्टिक कर दिया है पॉट में से, जैसे निकलती है और उसकी ब्रांचेस ऐसा दिखाया है। और एक फ्लावर और बाकी थोड़ी ब्रांचेस, और ब्रांचेस के ऊपर इस तरह से वो कॉपर के बीड्स मैंने लगाए हैं तो उसका लुक एकदम अच्छा आता है। तो इस तरह से पूरा फिनिश किया। अभी ये सिल्वर कलर को मैंने थोड़ा हल्का मेटालिक गोल्ड से पेंट कर लिया है। तो जो क्योंकि मेरी फ्रेम भी मेटालिक गोल्ड कलर की है तो मुझे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हारमोनी में दिखाना था, थोड़ा जूट रोप पे भी थोड़ा लगाया है। और जो वाइट कलर का जो पॉट का पोर्शन है जो पेपर ग्लास है उस पे भी मैंने थोड़े स्टेन्स गोल्डन मेटालिक के लगाए हैं। तो अभी ये पूरा फ्रेम रेडी है, दोनों फ्रेम्स रेडी है अभी। तो ये प्रोजेक्ट भी मेरा अभी ख़त्म है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।